हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो एक एक करके हम लोग सारे स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वॉज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। इट वॉज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। और यहाँ पे जो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था वो किया था इनटू 5 किंगडम्स। फर्स्ट वॉज द मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यहाँ पे इस तरह से जो 5 किंगडम्स है उसमें इन्होंने जो टोटल ऑर्गेनिजम्स है उसको इन्होंने क्लासिफाई किया था। और यहाँ पे जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी किंगडम में इन्होंने प्लेस नहीं किया था। तो यहाँ पे द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आर.एच. विटाकर ने दिया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टेटमेंट्स को चेक करें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि मैक्सिमम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, वो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं। और इनका जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इट इज लार्ज। द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज लार्ज। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट दे शो लार्ज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोनेरा, किंगडम मोनेरा includes the bacteria and they show large metabolic diversity। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया जो होती है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। तो यहाँ पे ये खुद फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, इसलिए हम लोग इनको हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करें तो लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज व्हिच इज अ क्लास ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स। इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स होने का मतलब है कि यहाँ पे अबंडेंस में जो है हमें एंटीबायोटिक्स मिलता है फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज। लेकिन ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है इट इज नॉट अ क्लास ऑफ फंजाई, इट इज अ क्लास ऑफ बैक्टीरिया। इट इज अ क्लास ऑफ बैक्टीरिया नॉट फंजाई। तो इस वजह से हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो उसमें लिखा है कि N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल के लिए ले तो एक साइनोबैक्टीरिया होता है विच इज नोन एज नॉस्टॉक। तो ये जो नॉस्टॉक होता है इसमें यहाँ पे स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज दिस स्पेशल सेल या फिर दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज नोन एज हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यहाँ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ N2। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स डायरेक्टली इनका अपटेक नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अमोनिया। दे आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। और ये जो अमोनिया होता है ये प्लांट्स जो है वो अपटेक कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये भी हमारा ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के लिए देखें तो आता है हेलोफाइल्स एंड
थर्मोफाइल्स, हैलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो इसके एग्जांपल्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पे जो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। द सेल वॉल इज डिफरेंट ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, इस वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो सिर्फ एक स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था और हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था वो यहाँ पे इनकरेक्ट था। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।